तो नाउ स्टार्ट टुडे लेक्चर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, वही आरडीएस होता है, क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। उसके बाद हमने उसका मैकेनिज्म देखा, इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल का एल्काइलेशन, एसाइलेशन, NO प्लस, फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस, राइमर टिमोन। तो हमने बहुत सारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट किया। उसके बाद हमने कल देखा रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर ग्रुप में कौन सा ग्रुप बेंजीन रिंग पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। यानी कौन रिंग को एक्टिवेट करेगा, कौन डीएक्टिवेट करेगा। जितना ज्यादा एक्टिवेट करेगा उतना ही उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ऑर्थोपैरा भी हमने देखा है कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग किस तरह से ऑर्थोपैरा होता है, मेटा डायरेक्टिंग किस पे मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, अब हम 6 नंबर जो पढ़ेंगे वो है ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम मान लो केस 1, इसमें केवल दिमाग लगाना बस। केस 1 में मान लो हमने यहां पर एक लिया OH और एक लिया हमने NO2, एक लिया हमने OH और एक हमने लिया NO2। तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसका पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? दो दो ग्रुप लगा है, एक ग्रुप रहता तो चल जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ दिख रहा है, अगर मान लो हमने एक रिंग लिखा तो रिंग पे कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक करवा देते हैं। अगर हमने लिखा यहां पर OH और इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक करवाते हैं तो यहां क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे, यहां पर कहीं भी हो जाएगा। यानी अगर हम A में इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक करवाए तो ये 6 जो कार्बन है एक जैसा इक्विवेलेंट है, कहीं भी अटैक कर लेगा वो। लेकिन यहां पर अब क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, यहां कहीं नहीं कर सकता, मेटा पे नहीं करेगा, करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे करेगा। हमने ये सब चीजें सीख लिया है, क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये +M ग्रुप है और ये ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा। अब हमारा सिचुएशन हमारे सामने ऐसे आएगा कि यहां देखो रिंग पे एक भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था, यहां रिंग पे एक ग्रुप लग गया है। अब हमारे सामने सिचुएशन ऐसा है कि रिंग पे दो दो ग्रुप लग गया है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम अटैकिंग कौन सा पोजीशन को हम चुने, विच पोजीशन आई विल बी सिलेक्ट। तो देखो ये जो है वो -M है, हम जानते हैं, और ये जो है वो +M है। यानी ये रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करेगा और ये रिंग को एक्टिवेट करने का काम करेगा। यानी अगर ग्रुप में, अगर रिंग में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो हम किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे? तुम लोग बताओ, किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए? हमें किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए? हमें किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए? एक NO2 का ऑर्थोमेटा चुनेंगे या OH का ऑर्थोमेटा चुनेंगे? इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले अटैकिंग कराने में, या इसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग लेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, रिंग। कहां पर? रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो ये अगर मान लो अटैक किया, ये अगर रेजोनेंस करवा रहा है तो प्लस क्रिएट करेगा, यहां, यहां,
करेगा ना, और ये रिंग को देगा, तो हम जो डिसीजन लेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग लेंगे, नहीं कि विड्रॉइंग के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जब लेंगे तो ये ऑर्थो हो गया, यहां निगेटिव क्रिएट होगा, ये पैरा हो गया, यहां निगेटिव क्रिएट होगा। तो पैरा वाला पे तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा अटैकिंग इस पोजीशन पे होगा, और कुल मिला ले तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पर ये होगा, यानी आई विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो टेक डिसीजन, जो प्रायोरिटी होगा, जो रिंग को एक्टिवेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, जो रिंग को एक्टिवेट करता है उसी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, डीएक्टिवेट के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्या है, ये इसके मेटा पोजीशन पे है, तो अच्छा बात है ना इसके लिए मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये प्लस कहाँ देगा, यहां देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से नहीं खींचेगा, तो अच्छा बात है। कुल मिला के यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, रिच रहेगा। कुल मिला के ये पोजीशन ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है। मैं एक बेनिफिशियल दिखाया कि इसके लिए मेटा पे है, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करता है, माइनस आई के थ्रू करेगा, माइनस एम के थ्रू नहीं करेगा ये, तो इसके लिए अच्छा बात है। तो हम डिसीजन लेंगे, टेक डिसीजन, मतलब याद नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी जो रिंग को एक्टिवेट करेगा हम डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। राइट डाउन करना पहला केस। तो हम ग्रुप सिलेक्शन वही पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म बता दिया, कैसे इलेक्ट्रोफाइल तैयार करते हो बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन कल क्वेश्चन भी करवाया, और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, कौन एक्टिवेटिंग है कौन डीएक्टिवेटिंग है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्थो, पैरा और मेटा का हमने सिलेक्शन किया। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ रिंग पे एक भी ग्रुप नहीं था, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता था कहीं भी। अगर एक डोनेटिंग है और विड्रोइंग है तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्थो, पैरा और मेटा सिलेक्शन करता था। लेकिन जब ग्रुप में दो दो आ जाए और दोनों एक जैसा नहीं रहे, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो हम कैसा डिसीजन लेंगे, याद रखना हम ऑलवेज डिसीजन लेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी रिंग को एक्टिवेट करने के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं ग्रुप का सिलेक्शन हम कैसे करें। तो पहला सिचुएशन हमारे सामने आ गया, हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। अब सेकंड सिचुएशन हम सिचुएशन खुद के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। सेकंड जो सिचुएशन लेंगे हम, मान लो हमारे सामने ये आ गया, एक हमारे को आ गया, अच्छा चलो इसी पे अभी सिचुएशन बनाते हैं। एक हमारे को OH आ गया, और पहले इस पे सोच लेते हैं, और एक हमारे को CH3 आ गया। अब बताओ हम डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे। पहले ये बताओ कि OH का बिहेव इस ग्रुप के साथ क्या होगा, +M माइनस आई। ये CH3 का बिहेव इस ग्रुप के साथ क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए बताओ लिख के OH क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें आना चाहिए ना कि OH क्या करता है, इस ग्रुप के लिए क्या करेगा, इस ग्रुप में एक ऐसा हेल्प करेगा, -M का वर्क कर रहा है या +M का। चलो लिख के जल्दी बताओ, दोनों के लिए बताओ ये दोनों ग्रुप कैसा ट्रीट करेगा। चलो जयेश यादव का आ गया +M और +I, ठीक है। प्रणव OH +M और CH3 +M, अच्छा। शोएब +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। जब तक इसको नहीं पहचानोगे किसी का आंसर अभी तक सही नहीं है। अश्विनी OH +M, देखो इसको नहीं पहचानोगे, एक आंसर सही आया जयेश यादव का अभी, पहले अब आंसर सही आने लग गया। निकिता का भी सही है, हाँ शोएब का भी अब सही हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो है पहचानना जरूरी है, ये लोन पेयर इसके पास, तो ये +M का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये। अच्छा डोनेटिंग वगैरह नहीं लिखना है, +M लिख दोगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि प्लस का मतलब ही होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पर और यहां पर माइनस क्रिएट करेगा,
आफ्टर रिजोनेंस, आफ्टर मेसोमेरिक, OH विल क्रिएट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या क्रिएट करेगा, निगेटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो फंक्शन जानना पड़ेगा। अब यहां पर तुम बोल लो प्लस आई नहीं, प्लस H है, ये हाइपर के थ्रू इसकी रिजोनेंस को बढ़ाएगा, थ्रू हाइपर, यानी दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप और दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट थ्रू हाइपर, थ्रू प्लस H। दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, लिखते चलना, और दिस वन इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। कहां कहां बढ़ाना, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मैं कई बार इसको लिख रहा हूं चीजें को। मुक्ता सर कैसे पता चलेगा कि CH3+ आई है? ठीक है, जियो से सी पढ़ाते आ रहा है। किसी को और डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिंग वाला। किसी को और डाउट है तो पूछ लेना कि सर ये कैसे हुआ। अच्छा, CH3 वाला कल ही बताया था, 3 अल्फा H, 2 अल्फा H, 1 अल्फा H, 0 अल्फा H, कल पूरे लेक्चर में ही बताया था मैंने। टॉलिन के बारे में बताया था। टॉलिन के बारे में क्या बताया था, टॉलिन जो है अपना एक, अब देखो यहां पर ध्यान से देखोगे, कल दोनों लेक्चर में ही चीज डिस्कस किया था मैंने। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कार्बन पर 3 अल्फा H है। डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड के, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक किया जाता है, डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन चेक किया जाता है, या केटायन के अल्फा H चेक किया जाता है, या रेडिकल के अल्फा H चेक किया जाता है। याद रखना एनाइन के केस में चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा H यहां चेक किया जाता है, अल्फा H, अल्फा H, अल्फा H। जहां पर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो हम सोच लेते हैं कि जहां पर कॉम्बिनेशन अलग मिलेगा वहां पर हम सोच लेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है। इस 3 केस में, माइनस के केस में नहीं देखा जाता है। तो देखो यहां पर हमें कॉम्बिनेशन मिल गया है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे 3 अल्फा H है, और यही अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएगा। तो कैसे करवाएगा, तो कैसे तो अलग बात है, तो ये करवाएगा कैसे, H+ बॉन्ड तोड़ देता है, यहां निगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहां पर H+ बाहर निकल जाता है। अब रिजोनेंस करवाएगा, इसलिए तो बोला भी जाता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए टाइप ऑफ रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो डबल सिंगल निगेटिव, ये रिजोनेंस हो जाएगा, और जब रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव यहां चला आएगा और ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, डबल सिंगल निगेटिव, तो डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, निगेटिव यहां चला जाएगा, यानी रिंग में क्या आ गया, निगेटिव क्रिएट कर दिया। लेकिन किसके थ्रू किया है, रिजोनेंस के थ्रू नहीं, इसको हाइपर बोला जाता है। तो दैट विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक भी अल्फा H रहेगा ना तो हाइपर करवा देगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वही वाला कंडीशन है, ये वाला। यहाँ ग्रुप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाइपर करवाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। इस ग्रुप में +M और +H कैसे रहेगा, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट दोनों साथ कर सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। और अच्छा बात है कि रेजोनेंस हो रहा है और एक्टिवेट कर रहा है, एक साथ हो सकता है। ग्रुप के पोजीशन अलग होगा तो, ग्रुप के पोजीशन अलग होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, वो हमारा IQ लेवल पे काम करेगा कि हम कहाँ डिसाइड करें, ठीक है। तो हम केस बना सकते हैं।
वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइपर कन्जुगेशन समझ में आ गया। अच्छा, एक साथ दोनों काम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार हाइपर होता है तो एक बार रेजोनेंस होता, नहीं, दोनों साथ साथ चल सकता है। ठीक है, रेजोनेंस ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये चीजें आना चाहिए आपको। अब आप जो डिसीजन लोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग है, तो हम इसमें किसका प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसको, तो हम इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। यानी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना होगा तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, हालांकि इसके अकॉर्डिंग करो या इसके अकॉर्डिंग करो, बात एक ही है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो मेन प्रायोरिटी ग्रुप है ना, उसके ऑर्थो और पैरा पे करेंगे। तो पैरा वाला क्या है, फिक्स है, ये तो हटेगा नहीं, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैच हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है, पहले राइट डाउन करो। अब पोजीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, तो पहले मैं जानबूझ के पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि पहले आप यही दोनों पोजीशन पे चेक कर लो, उसके बाद हम पोजीशन को चेक कर करके भी, चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जब चीजें समझ में आती है तो हम खुद ही लॉजिक निकाल सकते हैं उसके। इसको लिख लो आप। अब हम सिचुएशन नंबर 3 ले रहे हैं। सिचुएशन नंबर 1 में क्या लिया था हमने, एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग। ठीक है, अब ध्यान देना, याद रखना सिचुएशन नंबर 2 का। पहले हम सिचुएशन बना रहे हैं, केस बना रहे हैं। अब केस 3 में लेते हैं। अब केस 3 में फिर वही सिचुएशन, अभी हम पोजीशन वही रख रहे हैं बार बार। अगर मान लो एक OH है और एक OCH3 है, अब आप किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, पर CH3 भी प्लस आई, मुक्ता ने बोला कि सर CH3 प्लस आई भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू ज्यादा दोगे या इंडक्टिव का वैल्यू ज्यादा दोगे, किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, हाइपर को दोगे या इंडक्टिव को दोगे, बोलो मुक्ता जल्दी। CH3 जरूर है कि यहां पर प्लस आई का काम करेगा, लेकिन हाइपर, इसीलिए हम हाइपर का नाम लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, क्या बता दूं, कि यहां पर NO2 अगर लगाए, NO2 अगर लगा दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है -m के थ्रू, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है -I के थ्रू, लेकिन हम कभी नाम -I नहीं लेते। कब लेते हैं -I, जब सिचुएशन हमारे साथ जब ये काम नहीं करता है तब हम ये लेते हैं। सिचुएशन 2, सिचुएशन केस 2 क्या है, ये OH है और ये CH3 है। ये प्लस H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कहां कहां डोनेट करेगा, कहां कहां डोनेट करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ये ऑर्थो है और पैरा है। ठीक है, ये जो है वो प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहां, यहां और यहां, लेकिन हम दोनों के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे नहीं, हम एक ही के अकॉर्डिंग सोचेंगे, हम एक ही के अकॉर्डिंग सोचेंगे, यानी दोनों के अकॉर्डिंग हम सोचना बंद कर देंगे। जो इसमें मेन प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो जब ये मेजोमेरिक करवाएगा, जब रिजोनेंस करवाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, और पैरा, ऑर्थो और पैरा। लेकिन पैरा पे कोई इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है। तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अटैक कर लेगा। यानी हम दोनों के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे किसी एक के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि दोनों के अकॉर्डिंग सोचने लग गए, हम एक के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ये हमारा मेन प्रायोरिटी ग्रुप है, तो हम यहां पर टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू OH। तो सिचुएशन में जो मैंने एक ही लाइन बोल दिया, जो एक्टिवेट कर रहा है, जो एक्टिवेट करेगा हम उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। जो एक्टिवेटिंग है बस एक ही कंसेप्ट है, जो एक्टिवेट करेगा हम उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अगर एक एक्टिवेट करेगा, एक डीएक्टिवेट करेगा, तो हम एक्टिवेट करें। अगर ये भी एक्टिवेट कर रहा है और वो भी एक्टिवेट कर रहा है, फिर पावर चेक कर लेंगे। अगर ये एक्टिवेट प्लस एन से कर रहा है, एक
प्लस एम से कर रहा है तो प्लस एम वाला को चुन लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये भी एक्टिवेट कर रहा है और ये भी एक्टिवेट करते हैं, पावर चेक कर लेंगे, यानी जो एक्टिवेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो इलेक्ट्रोफाइल का हमें उस जगह पर अटैक करवाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रीच हो, तो रीच जो होगा वो एक्टिवेटिंग होगा। तो यहां पर क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, दिस वन इज प्लस एम, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा प्लस एम के थ्रू, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, चलो आगे बात करते हैं। ये भी प्लस एम है, लेकिन दोनों में से पावर किसका ज्यादा है, OH इज मोर पावरफुल देन OR, ये OR है और ये OH है, यानी प्लस एम का वैल्यू OH का ज्यादा होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये जब रिजोनेंस करवाएगा तो यहां और यहां निगेटिव क्रिएट कर देगा, करेगा ना। अब ये जब करवाता तो यहां निगेटिव क्रिएट करता, यहां और यहां, जो कि हम नहीं सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग, हम सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग। और इसका ऑर्थो ये है और इसका पैरा ये है, दैट मीन्स ऑन दैट पोजीशन इट विल क्रिएट माइनस, और ये कहां माइनस क्रिएट करेगा, यहां ऑर्थो और यहां पैरा पे। लेकिन हमें इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावरफुल ये है, ठीक है। ई प्लस जब अटैक करेगा तो कहां कर लेगा, अब इसका तो ऑर्थो क्या है, फिक्स है, सॉरी पैरा क्या है, फिक्स है, तो कहां कर लेगा अटैक, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे ही कर लेगा ये यहां पे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये OCH3 आया। केस थर्ड समझ में आया, और किसी को डाउट, स्विनी OH इज मोर प्रायोरिटी देन, जो भी डाउट होगा बोल देना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, बस लॉजिकल है, इसमें एक ही लाइन बता दिया वही पकड़ के चलना है, ठीक है। अभी पोजीशन चेंज करेंगे हम। थर्ड नंबर, 4 नंबर देख लो, अगर मान लो, अब मान लो यहां पर OH है और यहां पर क्लोरीन है, अब बताओ किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, कहां पर अटैक करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, किसको देख के अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, जब एक चीज ध्यान रखना कि -m जब होगा तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे प्लस देता है, और जब प्लस m होगा तो ऑर्थो और पैरा पे माइनस देता है, ठीक है। तो यहां पर हमने सबने बोला सोहम CL का, तुम्हारा कहां से आ गया, श्रेयस यादव, CL का काम क्या है, तुम एक एक का फंक्शन जान जाओ क्या होता है। CL का फंक्शन क्या है, CL क्या काम करता है, ग्रुप में लगता है तो क्या काम करता है, तो ये एक चीज ध्यान रखना, दिस वन इज प्लस m और दिस वन इज -I, लेकिन when electrophile will be attacked then it ऑर्थोपैरा। एक चीज बिल्कुल नोट में लिख लेना, कई बार लिखवा भी दिया हूं, अगर हेलोजन लगा है तो ग्रुप -I की तरह सोचेंगे, लेकिन अटैकिंग ऑर्थोपैरा होता है, अटैकिंग ऑर्थोपैरा होता है। अब हम यहां पर सोचेंगे इसके जैसा, नहीं कि इसके जैसा, सिंपल सी बात है। जो रिंग को एक्टिवेट करेगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो प्लस m का मतलब क्या हुआ, माइनस यहां और माइनस यहां, ऑर्थो और पैरा पे माइनस क्रिएट करेगा, ये वाला। पहले हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने के बाद हम ये सोचेंगे कि कहां वो निगेटिव ज्यादा क्रिएट कर रहा है। अब इसका पैरा क्या है, पोजीशन पहले से पैक्ड है, वो पहले से वहां अटैकिंग हुआ है, तो इस पोजीशन पे तो हम अटैकिंग कर नहीं सकते हैं। अब इसका बच गया ये ऑर्थो पोजीशन, यहां आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लस m हो, प्लस H हो, प्लस m हो, प्लस m हो, प्लस m हो, -I हो, कोई भी रहने दो, एक ही कंसेप्ट है। In third, at para position will be happen because negative charge and lone pair repulsion are there. In third,
यहाँ ना थर्ड में ये इसको माइनस और माइनस देगा, तो हम सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग। रिपल्सन तो पूरा ही दोनों इलेक्ट्रॉन रीच करवा रहा है, तो हम लेकिन इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। जो मोर प्रायोरिटी ग्रुप होगा हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। हम ये नहीं देखेंगे माइनस माइनस यहाँ रिपल्सन करेगा, लोन पेयर और ये माइनस रिपल्सन करेगा, ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर माइनस रिपल्सन करेगा इसके अकॉर्डिंग अगर होगा तो, और इसके अकॉर्डिंग भी होगा तो माइनस रिपल्सन करेगा, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, हम जो मेन प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, जो मेन होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, नहीं कि लो के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये OH के सामने पहले हमने OCH3 लिया था, अब इसके मेटा पोजीशन पे हमने लाकर रख दिया इसको। अब हम डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे और अटैकिंग कहां सोचेंगे, डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे और अटैकिंग कहां सोचेंगे। ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, दिस वन विल बी एक्ट एज ए प्लस एम, दिस वन विल बी एक्ट एज ए प्लस एम। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लस एम का काम कर रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पोजीशन कौन सा अटैकिंग का होगा, मैं नाम लिख रहा हूं A B C D, चारों में से किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कौन सा पोजीशन को चुन लेगा। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं, हम अलग अलग सिचुएशन देख लेते हैं। अगर OH निगेटिव देना स्टार्ट करता तो कहां देता, ऑर्थो पे देता और पैरा पे देता। ये OH, दिस वन इज ऑर्थो और दिस वन इज पैरा। OH के हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग देखा हमने, ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेंगे, लेकिन पोजीशन जो होगा हम वो वाला चुनेंगे, कौन वाला, जहां इलेक्ट्रॉन और रीच हो जाए। तो देखो यहां पे ये OH लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है OCH3। अब ये कहां निगेटिव देगा, नो डाउट हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे डिसीजन। अब ये कहां निगेटिव देगा, ऑर्थो पे, और ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया। यानी दोनों में अगर हम देखें इसमें तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जहां पर निगेटिव ये दे रहा था वहां पे निगेटिव ये भी दे रहा है ना। दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज मेटा, इसके लिए दिस वन इज मेटा और दिस वन इज पैरा, इसके लिए ऑर्थो मेटा और पैरा, इसके लिए ऑर्थो मेटा पैरा। यानी निगेटिव सेम जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मुझे निगेटिव जहां यहां आ रहा है वहां यहां भी आ रहा है, ठीक है, यानी निगेटिव पे अटैक मारता है ना इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव पे तो अटैक मारेगा नहीं। यानी पोजीशन A B, यानी इसको मैंने A बोला था और इसको B बोला था और इसको हमने C बोला था, यानी A B C पोजीशन को चुन लेगा, D को नहीं चुनेगा, D पे निगेटिव नहीं है, हटा दो उसको। A B C को चुन लेगा, A भी A B और C ही है, D को हटा दिए। अब मुझे बताओ A B C में एक पहले हटाओ, कौन नहीं करेगा, A B C में हटा दो, चुनो मत, कौन ऐसा पोजीशन को उसने नहीं चुनेगा, कौन सा ऐसा पोजीशन है जो उसको नहीं चुनना चाहिए, कौन सा ऐसा पोजीशन है जो उसको नहीं चुनना चाहिए, B। क्यों, क्योंकि B जो है स्टेरिक रिपल्सन के वजह से वो इस पोजीशन को इलेक्ट्रोफाइल नहीं चुनेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पोजीशन को नहीं चुनेगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन।
क्योंकि ये बीच में आ जाएगा और स्टेरिक रिपल्सन देगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ भी स्टेरिक रिपल्सन होगा, यहाँ दो के बीच में आएगा तो ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन देगा। तो बी पोजीशन को हमने हटा दिया, यानी डी को यहाँ माइनस के वजह से एलिमिनेट कर दिया और बी को हमने रिपल्सन के वजह से एलिमिनेट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब हम ए और सी में डिसीजन लेने वाले हैं, ए और सी में डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर हम डिसीजन ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो वहां हम अटैक करवा सकते हैं। अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हम अटैक करवा देंगे, ठीक है। वहां अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वहीं अटैक करवा लेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो हम किस पोजीशन को चुनेंगे, बी को या ए को या बी को। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो हम किस पोजीशन को चुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारा बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना ए के पास तो हम ए और सी में किसको चुनेंगे। ए पर भी रिपल्सन देगा लेकिन इसके वजह से उतना नहीं देगा, बी और सी पे भी रिपल्सन होगा, रिपल्सन तो होगा लेकिन हमें मिनिमाइज रिपल्सन देखना है। ज्यादा रिपल्सन वाला बीच में आ गया ना, दोनों के बीच में, साइड में है, साइड में है, उतना रिपल्सन नहीं होगा। तो यहाँ ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये चला गया पोजीशन हमारा। अच्छा ऐसे सोच सकते हैं क्या, माइनस आई किसका ज्यादा है? अब बताओ मेरे को, माइनस आई किसका ज्यादा है? तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, हम ए भी कर लेंगे और सी भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर लगा लो स्टार, हम ए भी बोल सकते हैं सी भी बोल सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो माइनस आई के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि अब प्लस एम, इसका हालांकि प्लस एम ज्यादा है। अच्छा प्लस एम जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, तो यहां जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां देगा, वो जितना इलेक्ट्रॉन यहां देगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां भी देगा, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है प्लस एम। माइनस आई जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट जरूर होता है। तो यहां पर लिख लेना ए और सी पे करेगा, बी हटा देंगे हम। अब हम आगे जो क्वेश्चन बढ़ेंगे वो देख के, क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे को बी और डी हमने एलिमिनेट कर दिया। बी क्यों एलिमिनेट किया? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। अच्छा रिपल्सन यहां भी होगा लेकिन यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, दो के बीच में आएगा, इसकी वजह से हटा देंगे इसको। डी क्यों हटा दिया? डी पे तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चाहिए तो डी इसीलिए हट गया। अब बचा ए और सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ए को मारेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपका सिचुएशन पे, ठीक है। चलो एक सिचुएशन और लेते हैं। सेम यही इसी पॉइंट पे हम NO2 लगाते हैं, सेम इसी पॉइंट पे हम NO2 लगाते हैं, NO2 नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं। अब तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि माइनस एम है, तो हम डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेने वाले हैं? प्लस एम के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। तो मुझे बताओ, मैं अब लिख दे रहा हूं पोजीशन के नाम ए बी सी डी। बताओ एक इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक मारेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक मारेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक मारेगा? में भी एक से ज्यादा भी पोजीशन हो सकता है। अब देखो, अगर मान लो इसने, मान लो यहां पर OH, अब अलग अलग सोच लेंगे। OH जो है वो नेगेटिव क्रिएट करेगा, OH जो है नेगेटिव क्रिएट करेगा, यहां करेगा, ऑर्थो पे करेगा और यहां करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? नेगेटिव ही चाहिए। अच्छा NO2 क्या करेगा? पॉजिटिव क्रिएट करेगा। कहां कहां? तो NO2 जो है वो इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर पॉजिटिव क्रिएट करेगा, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा। कुल मिला के जहां इसने नेगेटिव क्रिएट किया वहीं पे पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है।
क्योंकि ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, तो जहां पर ये पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है वहीं पर ये निगेटिव क्रिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से पावरफुल कौन है, तो हम एक्टिवेटिंग को पकड़ेंगे, डीएक्टिवेटिंग को नहीं पकड़ेंगे। हम एक्टिवेटिंग को पकड़ेंगे, डीएक्टिवेटिंग को नहीं पकड़ेंगे। बरोबर है क्या? और ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो डीएक्टिवेटिंग कम ही लगे रहते हैं, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक में लगे रहते हैं। तो यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, ठीक है? यानी हम डिसीजन इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, हम डिसीजन इसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है? यहां मैं NO2 लगा रहा हूं। अब NO2 में ये पोजीशन चला गया, C नहीं हम लेंगे, इस पोजीशन पे माइनस आ ही नहीं रहा है। अच्छा, यहां हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, यहां पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। अब हम चुनेंगे किसको, A को या D को। अब ये डिपेंड करेगा हमारा सिचुएशन पे कि कहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है यहां भी हो जाए, हो सकता है यहां भी हो जाए, तो हम A और D पोजीशन को चुन लेंगे। वो डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन पे। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहां पर है CH3 और यहां पर है Cl और यहां पर है HNO3 और H2SO4 है। यहां x प्लस y बनाना है, जल्दी से बनाओ। x और y क्या होगा? नाम भी लिख सकते हो या डायरेक्ट बता सकते हो कि x और y क्या होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो हम -I के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। श्रेयस -I, क्योंकि अब और ऐसे भी वो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो -I भी चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं वहां। यहां x और y बनाओ। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा यहां से? NO2 प्लस, क्योंकि HNO3 और H2SO4 मिलके इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट करते हैं? नाइट्रेट आयंस, ठीक है? अब अटैकिंग कहां करवाओगे? अटैकिंग कहां करवाओगे? देखो ये क्या है? -I है और ये क्या है? +H है, यानी हम किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे? +H के अकॉर्डिंग। तो माइनस यहां आएगा और माइनस यहां आएगा, आएगा ना? माइनस वहां होगा और माइनस यहां होगा। इसमें एक ही प्रोडक्ट लेकिन बनेगा ना। अब हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? इसके अकॉर्डिंग। देखो यहां ध्यान से, यहां जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा होगा प्रोडक्ट। हम अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए ऑर्थो पे यहां अटैकिंग हो जाएगा NO2 का, ठीक है? दिस वन इज मेजर। हमसे बोला है 2 बनाओ, तो हम इसके अकॉर्डिंग तो सोच लिए कि यहां होगा या तो यहां होगा। अच्छा, माइनस यहां लगाने का मतलब वही होता है, यहां बनाओ या यहां लगाओ। अब हमसे बोला है 2 प्रोडक्ट बनाओ, तो 2 प्रोडक्ट बनाने का मतलब अब हम दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग सोचेंगे, हालांकि वो माइनर होगा। हम इसके अकॉर्डिंग भी सोचेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे तो CH3 और ये ऑर्थो और ये पैरा, तो पैरा तो इसका पैक है, अब ऑर्थो खाली है तो ऑर्थो पे लग जाएगा NO2। लेकिन हम बना तो दिए लेकिन ये माइनर होगा, दिस वन विल बी माइनर।
यानी हम अटैकिंग इसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं और अटैकिंग हम इसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सोचने का मतलब दिस वन इज मेजर और इसके अकॉर्डिंग सोचने का मतलब दिस वन इज माइनर। तो हमें डिपेंड करता है कि मेजर पूछ रहा है, माइनर तो पूछेगा नहीं, तो एक्स और वाई देता है तो हम दोनों लिख देंगे, दिस वन इज एक्स और दिस वन इज वाई। एक हम इसके अकॉर्डिंग लिखे और एक हम इसके अकॉर्डिंग लिखे, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग भी अटैकिंग होगा और इसके अकॉर्डिंग भी अटैकिंग होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अटैकिंग जो होगा वो मेजर देगा। क्लियर हो गया होगा? CH3 के पैरा पे क्यों नहीं? NO2Cl को कैसे करेगा? यहां से इसको हटाएगा थोड़े ना, इसको Cl वहां पैक है पहले से, Cl को वहां रिप्लेस थोड़े करेगा वो, Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो करता है न्यूक्लियोफिलिक में, तो अलग कंडीशन आएगा, वो एसएन बेंजाइन में होता है, ठीक है, एसएन एरोमेटिक में होता है, तो वहां पर इस कंडीशन में नहीं होगा। होता है यहां पर प्लस H नहीं रहना चाहिए, वो जो तुम बोल रहे हो कि सर Cl यहां पर क्यों, यहां पोजीशन पे क्यों नहीं अटैक किया, होता है वो हम बाद में दिखाएंगे। उसके लिए कंडीशन जो होना चाहिए वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अगर यहीं लगा दिए होते ना और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो इसको रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है आपका ये, लेकिन ये कंडीशन कुछ और ही है, इसको हम एसएन एरोमेटिक बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहना चाहिए, तो वो कंडीशन अलग है। यहां पर किसी चीज को रिप्लेस नहीं करेगा, केवल हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये ग्रुप रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके ऑर्थो पे ये हो गया और पैरा पे नहीं होगा, ऑर्थो वाला ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ये है, इसके लिए ऑर्थो ये है और पैरा ये है, तो ऑर्थो वाला ये है, तो ऑर्थो वाला हमने लिख दिया, पैरा पे नहीं लिखेंगे। पैरा पे क्यों नहीं लिखेंगे? पैरा पैक है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, यहां Cl है और यहां Br है और यहां Br2 है और प्लस Fe है। जल्दी से बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है इसका। मेजर माइनर सब बनाओ, मेजर और माइनर सब बनाओ। मेजर और माइनर सब बनाना है। बना लिए? अब देखो इसमें जो है हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है, Br और Cl, दिस वन इज 1%। सेकेंड प्रोडक्ट जो है हमारा वो ये है, Cl, Br और Br, सॉरी हाँ, Cl, Br और Br, ये 62% है। और एक और प्रोडक्ट बना हुआ है Cl, Br और Br, और ये बना है 37%। अब देखो ये जो ग्रुप है वो -I का काम करेगा लेकिन अटैकिंग ऑर्थो पैरा को देगा। ये जो ग्रुप है -I का काम करेगा लेकिन अटैकिंग ऑर्थो और पैरा को देगा।
ये मेजर क्यों हुआ? अच्छा, अब देखो इसको कैसे सोचेंगे हम, कैसे सोचेंगे हम। कैसे सोचेंगे? इसका ऑर्थो और पैरा खाली है, इसका ऑर्थो और पैरा खाली है, पोजीशन ये खाली है, ये वाला और ये वाला। इसका ऑर्थो और पैरा, तो इसमें हम कॉमन टाइप का लेंगे। देखो अब ये मान लो 2 हमारा है, तो इसका ऑर्थो कहाँ है? ये है। और पैरा कहाँ है? ये, दिस वन इज पैरा। और इसका ये ऑर्थो है और ये मेटा है और ये पैरा है, ये ऑर्थो है दोनों, बोथ आर ऑर्थो, और ये मेटा और ये पैरा इसके लिए। तो ये ऐसा एक पॉइंट आ रहा है जहां पर ये इसके लिए भी कॉमन है और ये इसके लिए भी कॉमन है। ये एक कॉमन पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो इस क्लोरीन के लिए ये पैरा का काम करेगा और इसके लिए ये ऑर्थो का काम करेगा। बाकी ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जो दोनों के लिए कॉमन हो। ये एक पॉइंट और मिल रहा है यहां पे, तो यहां पर हम Br नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनर होगा, दो के बीच में रिपल्सन क्रिएट करेगा। ये भी पॉइंट कॉमन है क्योंकि ये इसके लिए ऑर्थो हो गया और ये इसके लिए भी ऑर्थो हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर Br जो होगा वो रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट देगा इसमें। ठीक है, चलो कुछ और रिएक्शन करते हैं। तो ये हमारा डिपेंड करेगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हम बेंजीन का कुछ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन करो बेंजीन का रिएक्शन। मान लो हमने बेंजीन लिया और इस बेंजीन पर हमने CH3Cl और AlCl3 लिया। हमने एक प्रोडक्ट बना हमारा X पर हमने 3 टाइम्स Cl2H न्यू लगाया, हमारा बना Y के बाद हमने इसको H3O+ हाइड्रोलाइसिस करवाया KOH के साथ, हाइड्रोलाइसिस करवाया KOH के साथ, हमारा बना Z। बताओ XYZ क्या क्या बनेगा? व्हाट विल बी फॉर्म X, Y एंड Z? तो देखो यहां से ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा? ये CH3+ देगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अब ये इस रिंग पे कहीं भी अटैक मार सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह पे खुद रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहां पर H न्यू, याद होगा एल्केन में H न्यू के प्रेजेंस में हमने यहां पर रिएक्शन करवाया। अब यहां पर याद होगा ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा और ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पे क्लोरीन आएगा। अब ये स्टॉप नहीं होगा, यहां से फिर हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह पे क्लोरीन आएगा क्योंकि बेंजीन यहां ही बनेगा क्योंकि 3 टाइम्स है ये, और ये भी हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह पे क्या आएगा? Cl आएगा। यानी हमारा ये X बन गया और ये हमारा Y बन गया। अब हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। याद रखना, अगर Cl है और हाइड्रोलाइसिस करवाना है हमें, तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो Cl को हटा दो और OH लगा दो, Cl को हटा दो और OH लगा दो। और हमने बताया है कि एक कार्बन पर 3 OH स्टेबल नहीं होते हैं,
इसीलिए यहां से वाटर निकाल दो, H2O निकाल दो। जब हम H2O निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक, C डबल बॉन्ड O और ये OH बन जाएगा, यानी ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे को एक रिंग से बेंजोइक एसिड बनाने का ये तरीका आया। हमें अब कल से हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिंग के बारे में 4-5 स्टेप में रिएक्शन देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोफाइल कन्वर्जन, एक से दूसरे में कन्वर्जन देखेंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से क्या बना, टॉलिन, यह है बेंजीन। तो बेंजीन से टॉलिन बनाने का यह तरीका हुआ। फिर वाई बनाने का हमारे को यह तरीका हुआ। फिर हमने इसको हाइड्रोलाइसिस किया तो 3 क्लोरीन हट जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा। अच्छा, यहां पर तुम सोचोगे सर OH इधर क्यों नहीं अटैक किया, यहां पर H प्लस OH इधर क्यों नहीं अटैक कर। देखो ये -I है और यहां पर अटैक एक रिंग के ऊपर इसका अटैकिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग नहीं होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से इस पर अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो कर देगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। तो ये 3 OH हटेगा, 3 Cl हटेगा, 3 OH लगेगा, यहां से वाटर निकाल दो और ये बन गया कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इस चीज को कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो बोलो।